नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। संसद में भी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन को दिखाई दिया असर। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा से किया इनकार। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर चर्चा न होने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर की नारेबाजी। सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ही किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग सुनाई दी। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, कृषि कानूनों पर पहले ही हो चुकी है चर्चा, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं। तमिलनाडु के मदुरई में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। हादसे की पड़ताल में जुटी पुलिस। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जलालाबाद में नगर काउंसिल का हो रहा है चुनाव। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किया एलसीए की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन। कहा, खुद करेंगे सीमा और अपने स्वाभिमान की सुरक्षा। सरकार एएचएल की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज। किसान एकता मोर्चा ने 6 फरवरी को चक्का जाम का किया ऐलान। देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया। तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का पैरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगाए भारी बैरिकेड्स। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। दूसरी ओर किसान नेताओं ने केंद्रीय बजट में किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, केंद्र सरकार ने आंदोलन स्थल पर पानी और बिजली की आपूर्ति बंद की। वहीं सरकार तीनों कानूनों में संशोधन के लिए तैयार। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज। दिल्ली बॉर्डर पर बाड़ेबंदी को लेकर राहुल प्रियंका का तंज। प्रधानमंत्री जी, अपने ही किसानों से युद्ध। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रियंका ने 22 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद कटीले तार दिख रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिखे मुखर। राहुल ने दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरों को शेयर किया। कहा, भारत सरकार पुल बनाई है, दीवारें नहीं। यूपी के फतेहपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह। सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर किया सम्मानित। जिला सचिव शाहिद शेख ने पार्टी को मजबूती देने के लिए लोगों से किया आह्वान। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकराई। हालांकि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर आरटी ऑफिस के पीछे लगी भीषण आग। करीब 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के घरों को करवाया खाली। लखनऊ के नीवा गांव में खनन माफियाओं का दुस्साहस। खनन मानकों को ताक पर रखकर किया अवैध खनन। सरकारी रॉयल्टी के नाम से किया जा रहा है अवैध खनन। पीलीभीत जनपद के सेहरामऊ चौकी में दरोगा के रिटायरमेंट का कार्यक्रम। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में किया जमकर डांस। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर के घोघे गांव में अवैध केमिकल फैक्ट्री में हुआ रिसाव। गैस और धुएं का रिसाव होने से पूरे गांव में मचा हड़कंप। यूपी के फतेहपुर में एसपी सतपाल अतिल के निर्देश पर पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च। सराफा व्यापारियों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर की चर्चा। बजट की तैयारियों में जुटे सीएम गहलोत। 5 फरवरी को महिला संगठनों समेत कई संगठनों से करेंगे चर्चा। बजट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, कर्मचारी और अन्य संगठनों से करेंगे चर्चा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। बुधवार को प्रभारी अजय माकन सभी नेताओं से करेंगे चर्चा। जनता को राहत देने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम गहलोत डोटासर समेत प्रमुख नेताओं से करेंगे मुलाकात। एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल का जयपुर दौरा। खासाकोठी पहुंचने पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बंसल का जताया आभार। कहा, जयपुर में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पवन बंसल की देन। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि। पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस नेताओं ने सुखाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। टोंक के निवाई नगर पालिका चुनाव में भाजपा की कूटनीतिक जीत। राकपा से चुनाव जीते दिलीप इसरानी सहित सभी 17 पार्षद भाजपा में शामिल। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी में विधिवत रूप से किया शामिल। दूसरी ओर निवाई नगर पालिका चुनाव की चर्चा जोरों पर। एनसीपी के सभी पार्षदों के अचानक भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेने से शहर की राजनीति में आया भूचाल। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा का बोर्ड बनना तय। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में सभापति के लिए बनाए प्रत्याशी। भाजपा ने राम कन्या गुर्जर को बनाया प्रत्याशी। समर्थकों में दिखा उत्साह का माहौल। एसीबी टीम ने आईपीएस मनीष अग्रवाल को किया गिरफ्तार। टीम ने आईपीएस मनीष अग्रवाल का मोबाइल पहले से ही किया जब्त। आईपीएस को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाकर किया गिरफ्तार।
रानीवाड़ा के जसवंतपुरा प्रधान विमला चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर भेदभाव करने और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कहा, साधारण सभा की बैठक प्रधान की अध्यक्षता न करवाकर उप प्रधान की अध्यक्षता में करवाई गई। प्रदेश में थमा शीतलहर का दौर, 3 फरवरी से फिर मौसम पलटने का पूर्वानुमान। कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। जयपुर एसएमएस अस्पताल में अंगदान की मुहिम को बढ़ावा। बस्ती के बैनाड़ा गांव के ब्रेन डेड विशाल ने 4 जरूरतमंदों को दी नई जिंदगी। दोनों किडनी का सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रांसप्लांट। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर से जुड़े 8 बदमाश गिरफ्तार। श्रीगंगानगर और रायसिंह नगर में व्यापारियों पर की थी फायरिंग। थाईलैंड, यूके, कनाडा से फोन कर बदमाशों को किया जाता था ऑपरेट। झालावाड़ के असनावर में NH 52 पर कार से टक्कर के बाद निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार करीब 3 दर्जन यात्री घायल, 2 लोगों की मौत। कोटा में अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिरा सेना का ट्रक। रियासतकालीन पुलिया पर हुआ हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हरमाड़ा थाना इलाके में युवक गोविंद वर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। जंगल में एक पेड़ पर लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बानसूर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने का मामला। पुलिस ने हत्या मामले का पर्दाफाश कर 3 लोग किए गिरफ्तार। मृतक व्यक्ति के विधवा महिला से प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। मुंडवा के शंखवास कस्बे में 2 दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए का माल जलकर राख। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कुचामन सिटी के श्यामगढ़ गांव में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। 7 लाख रुपए की नकदी सहित 70 लाख के आभूषण पार। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। 12 जिले में अवैध बजरी खनन जोरों पर। पुलिस प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत आ रही सामने। ग्रामीणों में अवैध परिवहन को लेकर रोष। डीग के धार्मिक आस्था आदि बद्री पर्वत पर अवैध खनन जोरों पर। महंत शिव रामदास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल से की मुलाकात। खनन कार्य बंद करवाने की मांग। पहाड़ी के छपरा इलाके में क्रेशर पर ग्रामीणों का हमला मामला। ग्रामीणों ने थाने के गेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया। पुलिस की कार्रवाई का जताया विरोध। चाकसू और शिवदासपुरा इलाके में नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन। ग्रामीण इलाकों से 15,000 लीटर वॉश नष्ट किया। 150 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त। भीलवाड़ा के सवाईपुर में अफीम की फसल में चांदी की तरह चमके सफेद फूल। लोगों को फूलों ने अपनी ओर किया आकर्षित। भवरों और गुंजन से आसपास का वातावरण हुआ मंत्रमुग्ध। निवाई के बस्ती गांव में पैंथर का मूवमेंट। पैंथर ने बाड़े में बंदी 4 बकरियों को बनाया शिकार। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत। धौलपुर में सरमथरा क्षेत्र के जंगलों में बड़ा बाघों का कुनबा। रीचरा वन क्षेत्र में 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई बाघिन T117। सरिस्का में बाघिन ST14 के तीसरे शावक की तस्वीर कैमरे में कैद। डाबली क्षेत्र में कुछ दिन पहले दिखे थे ST14 के साथ 2 शावक। दौसा जिला अस्पताल के कचरा पात्र में कन्या का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा समेत पूरी टीम कर रही मामले की जांच। पुलिस प्रशासन ने जांचे सीसीटीवी फुटेज। नागौर में पद्मश्री हिम्मताराम भांबू को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर मिला अवार्ड। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए का दिया चेक। झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में रिश्तों का शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने अपने चाचा की लड़की से दुष्कर्म कर हुआ फरार। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रथम चरण का वैक्सीनेशन हुआ पूरा। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, वैक्सीनेशन में महिला कार्मिकों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। 3 फरवरी को होगा विशेष शिविर। आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का मामला। जोधपुर के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल, सीएम, शिक्षा मंत्री और आरपीएससी चेयरमैन के नाम सौंपा ज्ञापन। तिथि बढ़ाने, पदों में बढ़ोतरी करने और परीक्षा सेट का आयोजन करवाने की मांग। अलवर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। लोगों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। समझाइश पर व्यापारियों ने हटाया अतिक्रमण। पाली की सोजत रोड पुलिस ने लूट का आरोपी मुकेश सोनी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने राजपूती महिला की स्कूटी लेकर फरार। भरतपुर में किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने की प्रेस वार्ता। कहा, 20 जनवरी को विधायक के नाम का स्टिकर लगी गाड़ी में से 2 क्विंटल गौमांस किया था जब्त। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं। डूंगरपुर में विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी रेखा व्यास ने भरा नामांकन। वार्ड 19 से पार्षद है रेखा व्यास। केशवरायपाटन में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र किए दाखिल। केशवरायपाटन से भाजपा प्रत्याशी
रामनारायण ने किया नामांकन। कांग्रेस ने निर्दलीय कन्हैयालाल कराड़ का नामांकन दाखिल करवाकर खेला दाव। तारानगर में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए किया नामांकन। कांग्रेस से पूर्व चेयरमैन याकूब खां के भाई की पुत्रवधू प्रियंका ने किया नामांकन। भाजपा से नगर अध्यक्ष हरि इंदौरिया ने किया नामांकन। भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति के लिए किया नामांकन। पूर्व पार्षद संजय पेड़ीवाल ने कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में भरा नामांकन। पेड़ीवाल ने राज्य सरकार के हाइब्रिड नियम के तहत भरा नामांकन। अजमेर के सरवाड़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की छगन कंवर राठौड़ ने किया नामांकन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में छाई खुशी की लहर। छगन कंवर राठौड़ का चेयरमैन बनना तय। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में ठेका कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने की नियमितीकरण की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया। वन विभाग के डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने कहा, बीर को वेटलैंड के रूप में किया जाएगा विकसित। रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई। यातायात कर्मियों की लापरवाही आई सामने। धौलपुर के कंचनपुर इलाके से पुलिस ने शातिर बदमाश कल्लू उर्फ महेश को किया गिरफ्तार। एक देशी तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के अलीगढ़ में सनसनीखेज मामला आया सामने। एक युवक की पत्नी ने सास पर लगाया पति की हत्या और अपहरण का आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। अलवर के रामगढ़ में सिखों और किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह के नेतृत्व में कराया मामला दर्ज। दौसा में एसआई सीमा शर्मा की मौत का मामला। रिश्तेदारों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई फिर न्याय की गुहार। 16 जनवरी को सब इंस्पेक्टर सीमा शर्मा की पुलिस लाइन चौराहे पर हुई थी मौत। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा का जालौर दौरा। महेशपुरा गांव में हुए बस हादसे की ली जानकारी। संभागीय आयुक्त ने घटनास्थल का लिया जायजा। करौली में किसान आंदोलन के समर्थन में हुई महापंचायत। दिल्ली कूच करने की बनाई रणनीति। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। प्रतापगढ़ नगर निकाय चुनाव। सभापति पद के लिए किया नामांकन। छोटी सादरी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए हुआ नामांकन। डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। एटीएम बदलकर ठगी करने के मामले में किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। एवं तेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।